बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। लंबे समय से देखा जा रहा था किस तरह से प्रदर्शन किया गया, सदन से लेकर सड़क तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। जिस तरह से पेपर लीक का मुद्दा उठा और उसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन देखा गया, सरकार से लगातार मांग रखी जा रही थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर। और यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तमाम तस्वीरें इस दौरान देश ने देखी। करीब एक महीना जहां पर देखा गया पूरे देश में अलग अलग जगहों पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रखा गया, शिक्षा नीति पर विरोध प्रदर्शन देखा गया। और इस बीच ये बड़ी जानकारी अब सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर देखिए एक बड़ा फैसला लिया गया है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दे दिया गया। सीजेपी के प्रवक्ता लगातार मुलाकात कर रहे थे। सरकार और सीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच दो मुलाकात का दौर देखा गया, जिसमें कुछ मांगे सरकार की ओर से मान ली गई थी। लेकिन अब एक ये बड़ी जानकारी जिस पर लगातार ऐसा माना जा रहा था कि सरकार किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दिलवाने वाली है, लेकिन ये बड़ी जानकारी और एक बड़ी जीत कही जा सकती है। जिस तरह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा था, सरकार से मांग की जा रही थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श शर्मा, देखिए कल भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि एक ऐसी मांग है जिस पर पेच फंस रहा है, अब इस्तीफा दे दिया गया, किस तरह की हलचल? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है। ट्विटर पर ये जो ऐलान है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से किया गया है। पिछले लंबे समय से, लगभग एक महीने से ज्यादा के समय से जो सीजेपी है वो लगातार धरने पर जो बैठी हुई जो है नजर आ रही थी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है किस तरीके से जो इस्तीफा है वो देते हुए जो है नजर आएंगे। जो तमाम सीजेपी प्रोटेस्टर्स है वो एक ही मांग जो है लेकर निकले हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनकी तरफ से जो ट्विटर है वहां पर जो जानकारी है वो साझा की गई। और उसमें जो लेटर जारी किया गया उसमें अगर हम बात बताएं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री को मैंने अपना त्याग पत्र है वो भेज दिया है। पिछले 10 दिनों में जिस प्रकार की घटना है उससे मैं आज देखने को मिलता नजर आ रहा हूँ। मेरे लिए यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का जो विषय है नहीं था। युवाओं को आज जो है किसी भ्रम के चक्कर में जो है नहीं पड़ने दूंगा। भारत की युवा शक्ति, देश की असली जो ताकत है वो आज देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब नीट यूजी की गड़बड़ी देखने को मिलती हुई नजर आई थी तो जो केंद्र सरकार उन्होंने किस तरीके से री नीट एग्जाम है वो कराया था। 20 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं वो री नीट एग्जाम में जो है बैठते हुए जो है नजर आए हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि परीक्षा माफियाओं के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई हो रही है, भविष्य जो है छात्रों का खराब जो है नहीं होने दिया जाएगा। और उसके साथ में वो अपना प्रधानमंत्री को इस्तीफा जो है भेजते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज शाम को 4 बजे एक बार फिर से बैठक होनी थी बीजेपी और केंद्र सरकार के बीच में। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है अपना इस्तीफा जो है सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, देखिए इस्तीफा दे दिया गया और इससे अभी एक और संदेश जा रहा है कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था उसमें मुख्य मांग ये भी थी कि धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दिया जाए। सीजेपी का नहीं कहेंगे, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग था जो इस्तीफे की मांग कर रहा था। विपक्ष भी लगातार मुद्दे उठा रहा था। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि तमाम जो क्वेश्चन थे उन पर विराम लग गया है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें लगातार जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, संवेदनशील जो है कई मामलों को लेकर सरकार जो है बनी हुई जो है नजर आ रही थी। सीधे तौर पर हमने देखा कि कल देर रात को भी जो एनटीए है उसमें कई अधिकारियों को बर्खास्त करने का जो काम है सीधे तौर पर जो है किया गया था। और आज इस तरीके से जो है सीजेपी और जो केंद्र सरकार है उसकी मीटिंग से पहले ये जो पूरा सिनेरियो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान खुद अपना इस्तीफा जो है देखने को जो है उनकी तरफ से इस्तीफा जो है सौंप दिया गया है। तो निश्चित तौर पर अब जो सीजेपी है वो जो है इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से खत्म करती हुई नजर आई, क्योंकि जेनजीज का प्रोटेस्ट था। लगातार हम देख रहे थे कि जंतर मंतर पर जो भीड़ है वो अब बढ़ती हुई जो है नजर आ रही थी। बेशक पुलिस जो है तमाम तरीके से रोकने की कोशिश कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि लगातार जो दिल्ली मेट्रो है या फिर इंटरनेट है उसकी सुविधा को भी जो है बंद करने का काम जो है किया गया था। मेट्रो के कुछ स्टेशन जो है बंद जो है करने का काम दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया था, डीएमआरसी की तरफ से किया गया था। लेकिन
दबाव लगातार जो है जेनजीज इस तरीके से बना रहे थे कि जो दिल्ली है, न केवल दिल्ली बल्कि उसके साथ साथ ये जो प्रोटेस्ट है वो हमने देखा कि बिहार पहुंचता हुआ नजर आया, महाराष्ट्र पहुंचता हुआ नजर आया, और उसके साथ साथ लगातार सीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो जो है इस प्रोटेस्ट को एक कदम और आगे ले जाने का काम जो है किया जाएगा, या इंटेंसिफाई जो है इस प्रोटेस्ट को जो है किया जाएगा। लेकिन इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देते हुए नजर आए, तो निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है और अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को जो है एंड किया जाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें आपको, बड़ी जानकारी इस वक्त की, प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास, राष्ट्र सेवा जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता। बड़ी जानकारी, पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मैं दुखी हूं, प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, राष्ट्र सेवा जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर बहुत ज्यादा दुखी हूं। तो ये बड़ी जानकारी बता दें आपको, पूरे मामले पर धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है और इसी के साथ ही पिछले घटनाक्रम को देखकर उन्होंने कहा पिछले 10 दिनों से मैं दुखी था और प्रजातंत्र की शक्ति पर अटूट विश्वास। स्पर्श लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श देखिए, शिक्षा मंत्री की ओर से इस्तीफा दे दिया गया और इस दौरान तमाम जो तस्वीरें थी वो भी सामने आई, जहां पर आज सुबह ही देखा गया कि राहुल गांधी की ओर से साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। विपक्ष इस मुद्दे को बहुत ज्यादा भुना रहा था, अब ऐसा कह सकते हैं, और उन तमाम बातों पर विराम लग चुका है। क्या कोई जांच भी होगी सीबीआई की अब? देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से कई बड़े सवाल जो है उठते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्ष भी लगातार सवाल खड़ा करता नजर आ रहा था। चाहे विपक्ष की बात की जाए, सीजेपी की बात की जाए, सबसे बड़ी मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो है अपने पद से हटने चाहिए। राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो क्रिटिसाइज है वो करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने भ्रष्ट मंत्री कहा और अन्य तरीके से जो है राहुल गांधी जो है केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो सीजेपी भी लगातार ये कह रही थी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बात नहीं बनती है तो ये प्रोटेस्ट जो है इसी तरीके से देखने को मिलता नजर आएगा। और हम देख रहे थे कि बार बार जो आमने सामने की स्थिति है वो जो है बनती हुई जो है नजर आ रही थी। पुलिस और प्रोटेस्टर्स जो है आमने सामने आ जाते थे। पुलिस को जो है शांति कराने के लिए जो लाठी चार्ज है या फिर कहे कि जो आंसू गैस के गोले हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है छोड़ने जो है लगातार पड़ रहे थे। और उसके कारण हम देख रहे थे कि एक देश भर में एक जो सेंटीमेंट है वो जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं, जेनजी प्रोटेस्टर्स जो है उनके जो है पास में देखने को मिलता जो है नजर आ रहा था। तमाम लोग जो है जेनजीज के जो है पास में अपनी आवाज उठाने के लिए जो है पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे थे। और इसलिए हम देख रहे थे कि एक चौतरफा जो है चौतरफा मांग इस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी कि जो एनटीए में हुआ, जो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, वो एक अभूतपूर्व है। लाखों छात्रों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं जो है इससे जो है प्रभावित होता हुआ जो है नजर आ रहा था। कई जो छात्र ऐसे हैं जिन्होंने उस पेपर लीक के बाद में जो अपना जो सुसाइड है वो जो है कर लिया था। तो ऐसे में इसलिए जो 3 मांगे सीधे तौर पर देखने को मिल रही थी वो ये थी कि एक तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, दूसरा की जो मौत हुई है उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिले, और तीसरा की किसी जो है छात्र के ऊपर केस दर्ज ना हो। तो ऐसे में अब शिक्षा मंत्री की तरफ से खुद इस्तीफा जो है पेश कर दिया गया है। तो शाम को 4 बजे होने वाली बैठक में ये जानकारी तो दी जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो 2 अन्य मांगे उनको लेकर भी स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आएगी कि जो है मुआवजा देने की बात को लेकर किस तरीके से बात बनी है, या फिर अगर कहे कि जो है केस दर्ज ना हो तो उसको लेकर किस तरीके से बात बनी है। हालांकि सीजेपी की तरफ से यह दावा जरूर किया गया था कि इन प्रिंसिपल ये जो है बात बन गई है कि जो केसेस है वो जो है किसी भी छात्र के ऊपर जो है दर्ज नहीं किए जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिलता नजर आया, दिल्ली पुलिस के अपने दावे देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इस बीच ये दावा किया कि करीब 2000 से ज्यादा एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो इसमें थे और 400 से ज्यादा जो वांछित अपराधी है वो इसमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे। तो ये जो है अलग अलग तरीके से जो है ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और खासतौर पर जो असामाजिक तत्व है वो इस प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर जो गलत गड़बड़ी है वो ना कर दे, इसलिए सभी को जो है चिंताएं देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही थी। बिल्कुल स्पर्श। और देखिए इस्तीफा हो गया, इसी के साथ ही अब ये कह सकते हैं कि तमाम जो प्रश्न चिन्ह थे उन पर विराम लग गया, लेकिन अब जांच का दायरा किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जांच के दायरे के संदर्भ में बात करें तो हम देख रहे हैं कि पिछले कल से जिस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, 47 के आसपास जो अधिकारी है वो एनटीए से बर्खास्त किए गए हैं और उनके ऊपर आपराधिक समेत जो कानूनी कार्रवाई है वो करने को लेकर भी कुछ अधिकारियों पर जो कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इस बीच एसटीएफ जो गठन उसको लेकर भी बातचीत होती हुई नजर आई थी और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन जो है वो पूरे देश भर में पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर जो है किया जाएगा। 3 महीने के अंदर इस सुनवाई को जो है अंजाम देने की बात होती हुई
नजर आई थी। जो जुर्माना है उसको बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की बात आई थी, जो सजा है उसके प्रावधान को भी 10 साल के लिए करने की जो बात है वो निकलकर सामने आई थी। तो चरणबद्ध तरीके से सरकार किस तरीके से जो है पेपर लीक माफियाओं पर जो है कार्रवाई करे, इसको लेकर आगे बढ़ती हुई जो है नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर वो यही कि जिस तरीके से सीजेपी लगातार ये मांग कर रही थी और सीजेपी से भी हटकर जो जेनजी प्रोटेस्टर जंतर मंतर पर पहुंचकर मांग कर रहे थे, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि बैरिकेटिंग की गई थी, कई लेवल बैरिकेटिंग थी, उसके जो मेट्रो स्टेशन है जंतर मंतर के आसपास वो भी जो है बंद किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भारी संख्या में जो भीड़ है वो एक तरीके से जंतर मंतर पहुंचती हुई नजर आती है। और ये एक सरदर्दी का समय जो वक्त है वो भी कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आता है। भारी संख्या की भीड़ जो एकत्रित है, वहां पर असामाजिक तत्व अगर किसी प्रकार से उस भीड़ का फायदा उठा लेते हैं तो एक बड़ी अनहोनी देखने को मिलती हुई नजर आ सकती थी। लेकिन इस बीच शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सीजेपी की प्रतिक्रिया जो है अब से कुछ देर में आ जाएगी, वो अपनी जीत जो है इसको बताते हुए जो है नजर आएंगे। देखिए स्पर्श, आप शुरुआत से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि जो तमाम मांगे थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा है वो हो चुका है। आपको क्या लगता है कि अब प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा? मुझे लगता है कि अब यहां से समाप्ति की ओर प्रोटेस्ट को आगे बढ़ना चाहिए। क्या कुछ आपको समझ आ रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए बिल्कुल, अब अगर हम बात करते हैं तो प्रोटेस्ट जो है सीधे तौर पर जो खत्म है उसकी तरफ बढ़ता हुआ जो है नजर आएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर जानकारी खुद धर्मेंद्र प्रधान ने दे दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो दो मांगे बनी हुई है, उन दो मांगों को लेकर आज शाम को जो 4 बजे सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच में जो बैठक होने जा रही है उसमें ये माना जा रहा है कि सहमति जो है बन सकती है और उसके बाद में धीरे धीरे करके ये जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको जो है हो सकता है कि सीजेपी के मत से जो है वापस जाने के लिए जो है बोल दिया जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है उनका इस्तीफा जो है होना चाहिए और वो मांग जो है जब सीजेपी के प्रोटेस्टर्स की पूरी हो गई है तो दूसरी बड़ी मांग ये बच जाती है कि जो छात्र इस प्रोटेस्ट में आप भाग ले रहे थे उनके ऊपर किसी भी तरीके का जो मुकदमा है वो जो है दर्ज ना हो, ताकि उन छात्रों का भविष्य जो है वो सीधे तौर पर खराब जो है ना होता हुआ जो है नजर आए। हमने देखा कि किस तरीके से एक सेंटीमेंट छात्रों के प्रति पूरे देश भर में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता, तो ऐसे में 4 बजे होने वाली मीटिंग जो है काफी महत्वपूर्ण है और वहां पर जो है सामूहिक तौर पर हो सकता है कि सीजेपी के नेता और केंद्र सरकार जो है ये ऐलान करे कि जो प्रोटेस्ट है उसको जो है फिलहाल जो है खत्म करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल स्पर्श, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से अब ऐसा कह सकते हैं कि तमाम जो बड़े सवाल थे उन पर विराम लग गया है। बड़ी मांगों में से एक था शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो अब हो चुका है, लेकिन इस पूरे मामले पर विपक्ष लगातार अपना मुद्दा उठा रहा था। अब आपको इस पूरे मामले पर क्या समझ आ रहा है? शाम की बैठक में क्या कुछ बातचीत हो सकती? क्या अभी तक आपकी कोई बातचीत हुई किसी विपक्ष के नेता से या फिर सीजेपी के किसी प्रवक्ता से? देखिए अब अगर हम बात करते हैं तो ये आंदोलन जिस तरीके से चलता हुआ नजर आया ये किसी जो है व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं देखने को मिल रहा था। सीजेपी बेशक इसके पीछे एक चेहरा देखने को मिलती हुई जो है नजर आती थी, लेकिन ये आंदोलन जेनजीज का आंदोलन था, ये आंदोलन युवाओं का आंदोलन था, ये आंदोलन उन छात्रों का आंदोलन देखने को मिलता नजर आ रहा था जो कि जो एक शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने के लिए जो लगातार संघर्ष है वो करने की जो कोशिश है जो है सीधे तौर पर कर रहे थे। इसमें कई चुनौतियां भी जो है सामने आई। 20 तारीख को जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ उसमें तमाम हमने देखा कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से जो वीडियोस हैं वो जो है सामने आती हुई जो है नजर आ रही थी कि किस तरीके से पुलिस की जो ब्रुटैलिटी है वो देखने को मिलती हुई जो है दिखाई दी थी। इस बीच हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री खुद सामने आकर जो है जेनजी से संवाद जो है करते हुए जो है नजर आ रहे थे। देर रात से 2 दिन हम लगातार देख रहे थे कि प्रधानमंत्री की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है जारी हो रही थी। जो है जो जेनजीज है या फिर कहेंगे छात्र उनसे संवाद का कार्यक्रम किया जा रहा था। कल भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने धन्यवाद किया कि किस तरीके से जो तमाम जो उनको रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया था उसको लेकर वो धन्यवाद तमाम जेनजीज का करते हुए जो है दिखाई दे रहे थे। तो ये कलेक्टिव जो है एफर्ट देखने को मिलता नजर आया कि किस तरीके से जो सरकार है वो इस पूरे मामले पर एक संवेदनशील सरकार के तौर पर जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई जो है नजर आ रही थी। हालांकि विपक्ष अपनी बात रखता हुआ नजर आता है, सीजेपी अपनी बात रखता हुआ नजर आती है, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग जिस प्रकार से निकलकर सामने आ रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान को जो है हटाया जाना चाहिए, तो ऐसे में खुद धर्मेंद्र प्रधान जो है अब जो है सोशल मीडिया पर अपना जो इस्तीफा है वो जो है सौंपते हुए जो है नजर आ रहे। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी जीत उन छात्रों के लिए जो है कही जा सकती है जो कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे।
बिल्कुल स्पर्श, और अब इंतजार रहेगा कि आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर की जाती है तो क्या कुछ उसमें कहा जाता है और क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर विपक्ष की होती है, सीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो अब सामने आएंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे मामले पर यह बड़ी जानकारी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। लंबे समय से देखा जा रहा था, देश भर में छात्रों की ओर से इस्तीफे की मांग उठाई जा रही थी। इसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और बड़ी संख्या में छात्र यहां पर पहुंचे। इसके बाद से ये जो पेपर का मुद्दा था ये लगातार उठता रहा। देश के कोने कोने से इस तरह की आवाजें उठने लगी और मुख्य 3 मांगे थी कि जो भी छात्र जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर जो भी केस हुए हैं वो वापस लिए जाएं। जिन छात्रों की जान गई है आहत होकर इस पूरे शिक्षा प्रणाली से, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो ले लिया गया है।